ट्रंप का अपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से मुतालिक फैसले के लिए सिचुएशन रूम में अहम तरीन इजलास। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान की अफजुदा यूरेनियम भी अब अमरीका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताबून से निकाला जाएगा। ईरान को रजामंद होना पड़ेगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। जेरे आब माइन स्वीपर्स के जरिए बारूदी सुरंगें तबाह कर चुके, अगर कुछ बाकी हैं तो तेहरान उन्हें भी हटाएगा। आपने हुर्मस में रुके हुए जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम ने ट्रंप का बयान मन घड़त फतह जाहिर करने की कोशिश करार दे दिया। फारस न्यूज के मुताबिक लबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक जंगबंदी भी डील का हिस्सा है। वादों और जमानतों पर कोई एतबार नहीं, सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। जब तक दूसरा फरीक अमली इक़दाम नहीं उठाता, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, हम रियायतें मुकालमे से नहीं मिसाइलों के जरिए हासिल करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले, आबने हुर्मस का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अभी तक अमेरिका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरानी सदर का अमन माहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। मसूद पिज़िश्कियान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को भी टेलीफोन। सिफारती हिमायत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौके पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मुसलमान और हमसाया ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ ईरान की पॉलिसी है। ईरानी सदर की मुतबादिल दरामदी रास्तों का इंतजाम भी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान, रूस और अज़रबाईजान के साथ तिजारती रास्तों से फ़ायदा उठाने पर जोर। वाशिंगटन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मसालिहती किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एलामिया जारी। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पाकिस्तान अमन का मेमार है। अमरीका ईरान पहली जंगबंदी हमारी कोशिशों से मुमकिन हुई। मसला फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल 22 रुपये सस्ता, डीजल के दाम भी 22 रुपये कम। पेट्रोल के नेख 381 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीहात में शामिल। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। अमरीका ईरान मुमकिन डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल के दाम गिर गए। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत मजीद 1% कम, $88 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $92 फी बैरल पर आ गया। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्द-ओ-बदल। डीजल पर 10 रुपये 93 पैसे लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपये 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे लीटर कमी। मिट्टी के तेल पर शरह 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। अवाम होशियार, खबरदार, ईद के बाद भी कुर्बानी होगी। हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। नया बजट 5 जून को पेश होगा। टैक्सों का तूफान, 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस और बिजली के सार्फिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। बजट से पहले हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में तनाज़ा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा मांग लिया। वज़ारत खजाना पार्लियामेंट के सामने धरनों का फैसला। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। दूसरे मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1452 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 303 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम और कच्चे में नई पोस्टें बनाने की भी तजवीज़। बल्दियाती शोबे को 250 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। हतमी मंजूरी के बाद दस्तावेजात असम्बली में पेश की जाएंगी।
तहरीक इंसाफ की गिलगित के इलाके हुंजल में रैली, पुलिस ने शहर में दाखिले से रोक दिया। जुनैद अकबर खान और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद गिलगित बदर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शदीद मजम्मत, कहा ऐसे रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का भी शदीद रद्दअमल, जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और उन्हें इंतखाबी मुहिम से रोकना काबिल इंतखाब धांधली करार। कराची है या कचरा कुंडी, ईद की आखिरी रोज भी सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। हर तरफ फलाइशों के ढेर, गंदगी के बाद सांस लेना मुहाल, शहरियों का बुरा हाल। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में जानवरों की बाकियात। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी। मेयर और दीगर हुकाम मुसलसल गायब। मुकामी हुकूमत से किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं, उन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। शहरियों का पारा हाई। कराची को बर्बाद कर दिया है, पैसा लेके बर्बाद किया है। हमारे तो सुख चैन सब बर्बाद है, खत्म है। स्मेल तो बहुत ज्यादा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस शहर का। सारे कचरा कुटी मेन सड़कों में भरी हुई है। कचरा उठाना तो बिल्कुल नाकाम हो गया ना। सरकार से और केएमसी वाले से और डीएमसी वाले से हमारे कोई वो नहीं है, वो लोग काम करते ही नहीं है। ईद के तीसरे रोज भी पंजाब में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन, सेफ सिटी कैमरों के जरिए डिजिटल मॉनिटरिंग। लाहौर समेत सूबे भर में 3,65,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगा दी गई। नहरों, नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब की तारीफ। लिबर्टी चौक पर तकरीब। वज़ीर बल्दियात का सूबाई हुकूमत की जानिब से फीकस 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। दरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। सिर्फ खदशात पर बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में लिखा, FIA को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं, इंतजामी इख्तियारात का मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक MV नेवा और MV पापू के दरमियान तसादुम हुआ। एक जहाज का कंटेनर समंदर में गिर गया। मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट और KPT मुश्तरका तहकीकात करेंगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाज़ों के कप्तानों की लापरवाही हादसे का सबब बनी। तसादुम से MV नेवा नामी जहाज नाकारा हो गया, खींचकर पोर्ट पर लाया गया। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश, मामला सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे, चेकअप के लिए दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरा खातून का इल्जाम, अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। नॉर्मल डिलीवरी का दावा। पड़ोसियों के झगड़े में गोलियां चल गईं। कराची के इलाके बल्दिया 7 नंबर में फायरिंग, बाप बेटा जामभाग। शनाख्त सरबुलंद खान और तलहा के नाम से हुई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह। कराची में केक काटा गया। आर्ट्स काउंसिल और वजारत खारजा के ताउन से फिल्म की स्क्रीनिंग। चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तालीम और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना होगा, चीनी काउंसिल जनरल का खिताब। गजा में इसराइली सफाकिया जारी। सेहूनी फौज का खान यूनस में ड्रोन हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 5 अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल खलील में मस्जिद इब्राहिमी को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया। वनडे बनेगा फनडे। रावलपिंडी में स्टेज तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला मार्का आज होगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए तारीखी मौका। शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी है। बाबर बैटिंग लाइन के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं। तवक्को है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिजवान के शामिल ना होने का ये मतलब नहीं कि करियर खत्म हो गया। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी प्लान के साथ मैदान में उतरने को तैयार। तीन मुल्क की विमेंस T20 सीरीज वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। 31 मई को ग्रीन शर्ट्स का आयरलैंड से मुकाबला होगा।
अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। लियोनेल मेसी डिफाई चैंपियन की क़यादत करेंगे। 26 में से 17 खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। मार्टिनेज, मैकलिस्टर, जोलिन अल्वारेज भी शामिल। मैकएवन 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।